हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग 9th क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बोला गया है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिट इन अ डेसिमल नंबर इन अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। और हमें मतलब ये बताना है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हमें बताना क्या है, हम पहले समझेंगे कि रिपीटिंग ब्लॉक क्या है। रिपीटिंग ब्लॉक या रिपीटिंग ब्लॉक बोलो और रिकरिंग ब्लॉक। ठीक है, पहले ये समझते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला गया है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, यानी बी इन अ रिपीटिंग ब्लॉक। एक रिपीटिंग ब्लॉक है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं, हमें उसे चेक करना है। पहले हमें समझना है कि रिपीटिंग ब्लॉक है क्या, जिसके अंदर मतलब डिजिट हमें काउंट करना है, वो भी मैक्सिमम। तो पहले हम देखते हैं, ध्यान से देखना। सपोज हमें एक नंबर लिखा, यानी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर लिख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 846, जैसे 8463 8463। तो हमने देखा कि 8463 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पूरे पे बार। तो ये वही ब्लॉक है, ये वो ब्लॉक है जिसे हम बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग ब्लॉक। यही ब्लॉक के अंदर ये सारे डिजिट बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यानी सेम ऑर्डर में ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग ब्लॉक। क्या बोलेंगे, रिकरिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो हमें बताना है कि कितने एलिमेंट है, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। इस ब्लॉक के अंदर कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। कितने डिजिट है, 4 डिजिट्स। ठीक है, इसी तरीके से हमें करना क्या है, हम जब 1/17 को 1/17 है तो 1 को जब 17 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 1 को जब 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है उससे जब डिवाइड करेंगे, तो हमें बताना है कि वो रिकरिंग ब्लॉक जो आएगा, इसमें जो भी रिकरिंग ब्लॉक आएगा उसके अंदर मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें डिवाइड करना है, ठीक है, 1 को 17 से, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से पहले 17 का टेबल सबको आता है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही लंबा होगा, तो एक एक करके समझते चलेंगे। क्वेश्चन है ये हमारा। तो हमने 1 को डिवाइड किया 17 से, ठीक है। तो सबसे पहले 1 तो छोटा है, डेसिमल लिया हमने और 0 बढ़ाया, अभी भी छोटा है, तो फिर एक 0 पहले से बढ़ा लेंगे और फिर 100 आ जाएगा। पहले एक चीज समझना, यहाँ पे एक चीज मैं समझा देता हूँ कि ये रिपीट कब तक करता है, ये रिपीट कब तक करेगा। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो 1/3 है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। 1/3 जब हमने 3 से डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे 1 है, अगर दोबारा से हमें 1 मिल गया, दोबारा से अगर हमें 1 मिला रिमाइंडर में, यानी यहाँ पे 1 है तो दोबारा से अगर 1 मिलेगा तो वही प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा, है ना। तो हम चेक करते हैं, देखो हमने डेसिमल बढ़ाया, 0 उतारा, अब 3 बार में क्या आएगा, 9, हमारा फिर से 1 आ गया। क्या आ गया, फिर से 1 आ गया। तो जब अगर यहाँ पे 1 था तो ये 9 आया था 3 बार में, तो अगर फिर से 1 आ गया तो फिर ये 10 होगा, फिर 9 आएगा। यानी अगर ये जहां से स्टार्ट हुआ था वही हमारा रिमाइंडर आ जाए तो वहीं से वो रिपीट होना क्या होता है, चालू हो जाता है। उसके बाद हमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल से हमें क्या करना है, 3 पे बार लगा देना है। 3 पे क्या लगा देना है, बार। तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना होगा, जब हमारा फिर से रिमाइंडर क्या आ जाए, 1। हमें ढूंढना क्या है, जब फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो चलो डिवीजन करते हैं और चेक करते हैं कि 1 कब आएगा। तो सबसे पहले 5 बार में क्या आएगा, 85। हमारे पास आया क्या, 15। क्या आया, 15। इसे 0 उतारा। अब 8 बार में 136, जैसे 4 और 1, 0 उतार लिया। अब 36, फिर से हमारा 8 बार में क्या आएगा, 36, ठीक है। और हमारे यहाँ पे आया 4, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर 0 उतारा। अब कितनी बार में आएगा, 2 बार में। 2 बार में क्या आएगा, 34। अब यहाँ पे हमारा 6 आया, फिर 0 उतारा हमने,
अब 3 बार में क्या आएगा, 3 बार में हमारा आएगा 51 और यहाँ पे आया 9, फिर 0 उतारा, फिर 5 बार में क्या आएगा 85। ठीक है, यहाँ पे 5 आया है, हम यहाँ से लिख रहे हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या आया हमारा 5, फिर हमने 0 बढ़ाया और 0 बढ़ाया तो कितनी बार में 3 बार में नहीं 2 बार में 34 आएगा। फिर इसे हमने माइनस किया, 6 आया, यहाँ पे 1 आया 60 और फिर 0 बढ़ाया 160, तो 160 यानी 9 बार में क्या आएगा 153। ठीक है, अब फिर से माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 आया, फिर 0, अब देखेंगे फिर से 70 यानी 4 बार में 68, यहाँ पे 2 आया। अभी तक हम चेक कर रहे हैं, कभी एक बार भी हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आया। जब तक 1 नहीं आएगा, रिमाइंडर जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, चलते रहेंगे। अभी हमें और आगे चलना है। अब क्या है 0 उतारा हमने, फिर 1 बार में 17, अब क्या आ गया 3 आ गया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 1 बार में 17, फिर यहाँ पे 13 आया। ठीक है, फिर 0 बढ़ाया हमने, फिर 7 बार में 119, कितना आएगा 119। अब यहाँ पे फिर से आगे बढ़ेंगे, यानी 130 में जब इसे लेस करेंगे तो आएगा 11। अब फिर से 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 8 बार में 85, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा, सॉरी 7 बार में 117, 110 है तो 112 कितनी बार में आएगा 6 बार में आएगा, कितनी बार में 6 बार में 102। फिर इसे करेंगे, यहाँ पे आया 8, फिर आएगा 0, फिर आगे 0 उतार लिया हमने, यानी 5 बार में तो 85 आएगा, 4 बार में 68। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे, फिर लेस करेंगे, क्या आएगा हमारा 2, 1, फिर 0 बढ़ाया, अब 102, 119 कितनी बार में 119 कितनी बार में 7, कितनी बार में 7 बार 119। अब हमने देखा यहाँ पे हमारा 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। ध्यान से देखना, अभी तक हमारा 1 नहीं आया था रिमाइंडर, बार बार कभी 15 आ रहा था, यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या आ रहा था 4 आ रहा था, तो हम देख रहे थे कभी भी हमारा 1 नहीं आया था। अगर 1 आ गया तो केस तो यही बन गया, फिर से 1/17 केस बन गया और ये फिर से यही रिपीट होगा, पूरा डिवीजन यही रिपीट होगा। इसका मतलब यहाँ से ये रिपीट होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जब यहाँ से ये रिपीट होना चालू हो जाएगा तो हमें यही चाहिए था कि वो कौन सा ब्लॉक है जो रिपीट करेगा, बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो हमें ढूंढना था मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन अ रिकरिंग ब्लॉक। तो हमने क्या किया, वी गेट यहाँ पे बेटा पहले देख लेते हैं कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी 16 डिजिट के बाद फिर से ये क्या करेगा, ये ब्लॉक रिपीट होगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिकरिंग ब्लॉक of 1/17 is 16। कितने हैं 16। तो ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या होता है समाप्त, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो तो बताना, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हो रिकरिंग ब्लॉक क्या होता है। तो रिकरिंग ब्लॉक यानी 16 डिजिट के बाद क्या करेगा, फिर से रिपीट करेगा। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि 6th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो चलो एक बार इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ अ रैशनल नंबर। अब की बार हमें एक रैशनल नंबर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q के फॉर्म में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेने हैं उसके। वेयर p एंड q आर द इंटीजर, यानी कंडीशन क्या है, ये और ये यानी दोनों के दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए, साथ में विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर की, यानी p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर
एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे लिखा 4, तो अगर मैं इसका फैक्टर बनाता हूँ और इसका मैंने फैक्टर बनाया तो हमारे पास 1 तो फैक्टर होता ही है, एक तो 1 भी है, 2 यहाँ पे भी 2, यानी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये एग्जांपल में हम नहीं ले सकते, यानी ऐसा p बाई क्यू हम नहीं ले सकते जिसमें एक से ज्यादा क्या है, कॉमन फैक्टर आए। तो हमें ऐसा p बाई क्यू लेना है जिसमें केवल और केवल एक यानी 1 ही क्या है, कॉमन फैक्टर आए और दूसरा ना आए। एक और एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे हमने 12 ले लिया और यहाँ पे 6 ले लिया और यहाँ पे 9 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो 1 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन 3 भी आ रहा है। देखो तो एक यानी एक ही होना चाहिए, केवल 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमें क्या लेना है, p बाई क्यू का फॉर्म लेना है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो इंटीजर होना चाहिए, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अब तक हमने जो पीछे क्लास में पढ़ा था, मतलब पीछे के लेक्चर में क्या देखा था, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए था, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टर्मिनेट हो जाए, यानी उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ऐसे लेना, ठीक है। तो कंडीशन समझते रहना क्या क्या हुआ। पहली कंडीशन p बाई क्यू के फॉर्म में, दोनों इंटीजर, साथ में कॉमन फैक्टर केवल एक होना चाहिए, और साथ में फिर से यहाँ पे बोला है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q सेटिस्फाइड। तो हमें Q के बारे में बताना है, Q कैसा हो, ताकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो, फॉलो हो, यानी जितनी भी कंडीशन बताई गई है सारी कंडीशन को ये फॉलो कर सके। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। तो ध्यान से देखना, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया 16 और यहाँ पे ले लिया 5। क्या लिया, 5। 16 अपॉन में 5। आप देखो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, चाहे चेक करके देख लो आप लोग। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1, 1 के अलावा कोई कॉमन है नहीं है, तो हमारा एग्जांपल सही है। और आगे देखते हैं, हमने ले लिया 17 बाई 2। अब देखो 17 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, और तीसरा ले लिया 11 डिवाइड बाई 5, 11 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। चौथा ले लिया, चौथा ले लेते हैं 2 बाई 5 बाई ले लेते हैं 16, या 4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 4, यहाँ पे भी नहीं है। पांचवा ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 8 बाई हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, या ले लेते हैं 10 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 में हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो 10 नहीं ले सकते। हमने ले लिया 9। क्या ले लिया, 9, यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो हमने देखा क्या, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इसे डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा इंटीजर भी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कॉमन फैक्टर 1 है, केवल एक के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात, हम इसे डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले हमने क्या किया, 3 से लिया, 15 आया, 1.02, यानी क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 3.2। क्या मिला हमें, 3.2, यानी ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और यहाँ पे देखते हैं, फिर 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 बार में क्या है, 16, 1.0, 5 बार में 0 रिमाइंडर, यानी 8.5, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2.5, 2.2 आएगा। क्या आएगा, 2.2। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1.2 आएगा, लगभग 25 कर लेते हैं। 1 बार में 4, 1 0, 2 बार में डेसिमल 8, 2 0, 5 बार में 1.25। यहाँ पे आते हैं 9 को करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 0.9 आएगा। तो हमने देखा कि अब हम यहाँ पे Q की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं कि Q हो क्या रहा है, Q होना क्या चाहिए। तो Q को देख रहे हैं, या तो ये Q मस्ट बी फॉर इन द P upon Q is a rational number where P and
Q are integers and have a only one common factor, only have a one, ऐसे लिखते हैं, have one common factor, common factor. So Q इक्वल, यानी Q क्या होगा? So Q is a power of 2 and 5 और बोथ। यानी अगर हमारे पास Q जो होगा या तो वो 5 के पावर का हो, यानी Q यानी डिनोमिनेटर, यानी Q क्या हमारा डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर का हो या तो 5 की पावर का हो। यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 5 की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 2 की पावर यहाँ पे 2 है। यानी हमने देखा या तो ये 2 की पावर में है या तो ये 5 की पावर में है या तो ये दोनों यानी 2 और 5 की पावर में। 10 को देख लिया हमने, दोनों एग्जांपल, 2 की पावर 1 या 5 की पावर 1, तो ये हमारा 10 भी हो गया। तो दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि Q की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे हमें Q की प्रॉपर्टी बतानी थी। तो Q क्या है, Q इज अ पावर ऑफ 2 and 5 और बोथ, यानी Q जो है वो 2 का पावर हो सकता है या 5 का पावर हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर्टी पता चल गई, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है।